क्वेश्चन आप देख सकते हो, एसएससी संयुक्त स्नातक ट्राई फर्स्ट परीक्षा 2014, यानी एसएससी में आया हुआ 2014 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज 1272 रुपये, 1272 रुपये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। आपको रेट गिवन है 12% और आपको टाइम गिवन है 2 वर्ष, और आप लोगों से उसी राशि के उसी दर से उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज पूछ रहा है। सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, मैंने 2 वर्ष का फार्मूला आपको बताया था, 2+1 याद है या नहीं है? 2 ईयर का फार्मूला जब चक्रवृद्धि का कंसेप्ट होता है। और 3 का क्या था? 3 + 3 + 1, ये 3 ईयर्स के लिए, 3 साल के लिए, 2 + 1 2 साल के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है उस पर बात कर लेते हैं। देखो अप्लाई कैसे होता है भाई, 2 साल का फार्मूला ये ऐसे होगा अप्लाई आप लोगों का। मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये लो, और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 ईयर का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो 2 × डैश, नेक्स्ट ले लेता हूँ पेज, यहाँ पर आएगा नहीं, 2 × डैश प्लस में 1 × डैश, ये ऐसे अप्लाई होता है। अब आप ऊपर मूलधन रखो, मूलधन कितना गिवन है क्वेश्चन में? देखो मूलधन गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों का मूलधन नहीं दे रखा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा आप लोगों को? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करें सर? अपनी तरफ से जो मन करे वो आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट 12% है, रेट कितनी है? 12% है, चले, और चक्रवृद्धि ब्याज 1272 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, रेट 12% गिवन है, रेट है कितनी? 12%। तो इस 12% यहाँ ले लेता हूँ, टर्न नहीं चल रहा, 12%, या तो 12% क्या फ्रैक्शन बढ़ाओ। चलो मैं फ्रैक्शन से ही बता दूंगा, पहले बिना फ्रैक्शन बता देता हूँ। यानी आपका जो मन करे ना वो मान सकते हो, जो आपका मन करे वो लेकर आप चल लो, फिर फ्रैक्शन से भी कर लेंगे। अब आप मूलधन को जो मन मर्जी करें, या मूलधन लिखना होगा, मूलधन को मैं 1000 रुपये मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ भाई? 1000 रुपये। इस 1000 का 12% निकाल लो, 12% निकालोगे तो इसको 1000 मत लो, इसको 10,000 रुपये ले लो मूलधन को, ताकि आसान हो जाए और भी क्वेश्चन। 10,000 रुपये का 12% निकाल लो, 2 जीरो कटेगी तो 1200, कितना आएगा ये? 1200। अब इसका 1200 का फिर 12% आप निकाल लो भाई, 2 जीरो, क्योंकि 1% में 2 जीरो कटते हैं, तो 2 जीरो काटो, 12 × 12 144, ये जी पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन ये हो गया। अब करो 12 दूनी 2400, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 2400, और 1 की मल्टीप्लाई 144 से करूँगा तो 144 आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान दे, जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है ये होता है साधारण ब्याज, ये क्या होता है? ऐसा ही साधारण ब्याज, और जो ये बाद वाली वैल्यू आती है ये होता है अंतर। इन दोनों को ऐड करोगे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो 2400 और 100 2544, कितना आ जाएगा? 2544। ये आपका CI आ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आई? फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? हमेशा साधारण ब्याज, सेकंड वैल्यू अंतर, और दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। अब आपको बात समझ आई होगी। अब क्या काम कर सकते हैं? बिल्कुल इजी अप्रोच से काम करेंगे। वो देखिए अब क्या होता है इसके बाद। अब एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन देगा, वैल्यू क्या गिवन देगा आपको? चक्रवृद्धि ब्याज 1272 दे रखा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा? 1272। तो आप रख दो 1272, चक्रवृद्धि ब्याज है 1272, और आपका भी चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 2544। कितना निकला है? 2544। तो चक्रवृद्धि ब्याज के नीचे चक्रवृद्धि ब्याज आप रख दो, मल्टीप्लाई में आपसे क्या मांग रहा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 2400। कितना है? 2400। इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। जो मांगे, अगर आपसे क्वेश्चन में मूलधन मांगता तो फिर आप यहाँ 10,000 से गुणा कर देते, क्योंकि मूलधन आप लोगों ने 10,000 रुपये माना था। अगर आप लोगों से अंतर पूछता तो आप 144 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका अंतर आ जाता। जो मर्जी पूछे आप लोग वो काम कर सकते हैं। अब क्या काम करेंगे देखो, अब ये पूरी वैल्यू 1272 से डबल है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये 1272 का डबल है, तो आपको कैलकुलेशन बिजी होगी। अब इसको 2 से भी काट लो, 2 से काटोगे तो 1200। तो आपका जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 1200 रुपये। कितना आएगा? 1200 रुपये। ऑप्शन आप चेक कर लो, ऑप्शन में देखो 1200 है या नहीं है, ये रहा, बी इज योर राइट आंसर, 1200। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हाँ, फ्रैक्शन से अगर मैं बात करूँ भाई, अगर आप बोलते हो कि सर फ्रैक्शन से कराओ, तो इसको फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है। देखो फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? फ्रैक्शन थी 12%, पहले फ्रैक्शन बना लो। 12% की 12/100 आप इसको काट सकते हो, 4 पे काट लो, 4 × 12, और 25 से काटोगे तो आपका 25 होगा 100, यानी फ्रैक्शन आई 3/25, 3/25, 3/25। तो अब आप क्या काम करो, अब वही फार्मूला तो वही है, 2 × डैश प्लस में 1 × डैश। ठीक है, तो आपको ये जो अपोन में आया 25, 2 टाइम्स इसको मान लो, 2 टाइम्स जो अपोन में होता है, ये फ्रैक्शन का रूल होता है, और इसका 3/25 आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, किसी के लिए जो होगा जिन्होंने पहले सीख रखा है। तो 25 से तो 25 ही कट गया भाई, 25 × 75, 25 × 75। अब इस 75 का फिर 3/25 आपको निकालना पड़ेगा। तो 25 × 75, 3 × 9 ये आएगी। तो अब आप क्या काम करेंगे? अब आप काम करो भाई, अब 25 × 2 करोगे तो 150, 150 आ गया। 25 × 2 150 है, और 9 एकम 9, तो आपका आ गया 159।
ये क्या है सर, पहली वैल्यू साधारण ब्याज होती है, ये तो ऐसा ही है, दूसरी वैल्यू अंतर होती है, और ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही थी चक्रवर्ती ब्याज, वो देख लो कितना था, चक्रवर्ती ब्याज गिवन था आपको 12.72, कितना गिवन था, 12.72। तो चक्रवर्ती ब्याज था आपका 12.72 अपोन में। और आप लोगों का चक्रवर्ती ब्याज क्या है, 5th स्लाइड पे जाओ, हमारा एक सेकंड भाई, हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया 159 और 159 159। तो चक्रवर्ती ब्याज के नीचे चक्रवर्ती ब्याज रख दिया। अब हमें साधारण ब्याज निकला, साधारण ब्याज था 150, कितना था 150। अब आप काटो इसको, क्वेश्चन को देखो कितने पे कट रहा है, 9 दूनी 112 72 9 27। अगर बात करूँ मैं, पूरा का पूरा कट जाएगा क्या, नहीं कट रहा तो 9 1 10 15, आप 3 पे काट लो भाई, 3 पे ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 5 15 3 3 9, इसको काट लो, 3 चौके 12, यहाँ लिख लेते हैं 3 चौके 12 कट गया, 3 दूनी 6 3 चौके 12। अब ये 53 बचा, 53 से पूरी वैल्यू कटेगी भाई, ये देखो किस पे जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 9 में 45, 9 पर तो ज़्यादा है, 8 पर अगर चलाओगे तो चला जाएगा, 8 या 24 2 हासिल, 8 पर पूरा जा रहा है, और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो आंसर आएगा 1200, कितना आ जाएगा 1200 ही आया था ना आप लोगों का, देख लो एक बार ऑप्शन में 1200 था या नहीं, बिल्कुल 1200 ही था। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, तो जो मर्जी करे उस मेथड से आप कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। जय हिंद, जय भारत।